जिसके बारे में अभी मीडिया को भी वैसे पता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी उसको ध्यान में रख रही है और उस विशिष्ट मौके पर उनके लिए कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करना है ये भी ध्यान में रख रही है। और जाहिर है बहुत बड़ी बात है। मैं जरा माखनलाल सरकार जी के बारे में कुछ एक बातें आपको बता देता हूं। माखनलाल सरकार जी, जिनको अभी आप स्टेज में देख रहे थे, जिनके पैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छू रहे हैं उनको शॉल पहनाकर, उनके विषय में, उनकी उम्र है 98 साल, 98 ईयर्स ओल्ड हैं वो। 98 साल के व्यक्ति हैं माखनलाल सरकार। और माखनलाल सरकार जमीनी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनाजपुर में, जलपाईगुड़ी में, दार्जिलिंग में, इन जगहों पर संगठन के लिए अद्भुत काम किया उन्होंने और हजारों हजार लोगों को भारतीय जनता पार्टी में एनरोल कराया। और साथ में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए थे और जहां उन्होंने अपना बलिदान दिया था, कश्मीर में वो भी उनके साथ थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ माखनलाल सरकार भी थे। और ये भी बताया जा रहा है कि 1980 में जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर बने, तब उन्होंने वेस्ट दिनाजपुर में, जलपाईगुड़ी में, दार्जिलिंग में 10,000 से ज्यादा मेंबर्स को एनरोल कराया था। और उन्होंने 1981 के बाद से लगातार जिला प्रमुख के तौर पर काम किया। और उनकी इसी एक्सेप्शनल उनके त्याग के लिए और कमिटमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको मंच पर सम्मानित किया है और उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित की है। और यहां पर आप देखिए, ये जो तस्वीर है, दोनों ही तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। ब्रिगेड परेड मैदान आज बंगाल के राइट टर्न लेने का साक्षी बन रहा है, विचारधारा के हिसाब से भी। और आप देख रहे हैं वो विचारधारा अपने बारे में क्या क्या संदेश दे रही है, कैसे अपने नींव के पत्थर को भी याद रखना है तब जब बुलंद इमारत बन रही हो। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश की है। रुपेश हमारे संवाददाता वहां से जानकारी पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता विपिन चौबे और रविशंकर दत्ता भी वहां मौजूद हैं। एक बार फिर से रुपेश के पास चलते हैं, वो क्या बता रहे हैं इस वक्त। रुपेश, देखिए, ऐसा लग रहा है कि मैं परेड ग्राउंड के ठीक बगल में मौजूद हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे सारी सड़कें, सारा हुजूम, जिस तरह से लोग निकलकर वोटिंग के दिन जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, आज ऐसा लग रहा है। मैंने बहुत सारी रैलियां देखी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैलियां देखी हैं। वो तब जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब पटना के गांधी मैदान में जब बम हुआ था, उस वक्त भी मैंने भीड़ देखी कि एक तरफ बम विस्फोट हो रहे थे और दूसरी तरफ लोग हट नहीं रहे थे, लोग आ रहे थे। आज इतना बड़ा परेड ग्राउंड पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ, उसके आसपास श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पार्क है, उस पार्क में अंदर लोग, सड़कों पर लोग, संभाले नहीं संभल रहा है। बंगाल पुलिस, सीआरपी, जितने फोर्सेस लगे हुए हैं, उस भीड़ को संभाले नहीं संभाल पा रहे हैं। सीआरपी गेट तो छोड़िए, बाहर के तमाम जो इलाके हैं, तमाम कह रहा हूँ, ये कोई एक शब्द नहीं है, आम नहीं, बल्कि वाकई तमाम जो सड़कें हैं, तमाम जो इलाके हैं, वो लोगों से खचाखच भरे हुए। हाथ में शुभेंदु अधिकारी के कटआउट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट, जैसे लग रहा है कि सबको, जो अभी मंच पर जिक्र हो रहा था कि जिस सरकार की बात हो रही थी, माखनलाल सरकार की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं। हर बीजेपी का कार्यकर्ता, हर आम आदमी लग रहा है वाकई ये माखनलाल सरकार की सरकार है, यानी कि आम लोगों की सरकार है। सिर्फ बीजेपी से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि वो आम लोग जो, अभी मैं कुछ महिलाओं से, जो जेनजी बच्चियों से मैं बातचीत कर रहा था, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो वो कह रही थी कि इसके पहले इतने निर्भय होकर हम लोग जय श्री राम के नारे नहीं लगा रहे थे। देखिए, आपको यहाँ आवाजें आ रही होंगी पीछे से, किस तरह से। देखिए, भारत माता की जय के नारे, जय श्री राम के नारे, तिरंगे हाथ में, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में, यानी कि झंडा भी हाथ में और दिल जुबा पर भारत माता की जय, बीजेपी का भी झंडा और तिरंगा में, हाथों में भी तिरंगा। ये अद्भुत नजारा है। कई शपथ ग्रहण समारोह भी, दिनेश गौतम जी, आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, कई रैलियां हमने देखी होंगी, लेकिन किस तरह से बंगाल की लड़ाई अलग थी, बंगाल का चुनाव अलग था, बंगाल चुनाव का परिणाम अलग था, उसी तरह से ये शपथ ग्रहण समारोह भी वाकई पूरे देश में अलग है, जुदा है, अलग है। अपने आप में ये विचित्र एक अनुभव है। इतने लोग,
से इतने लोग आए हैं कि सिर्फ बंगाल के लोग नहीं हैं, आसपास के लोग। मैंने देखा भोजपुरी परिधान में लोग हैं, सिक्किम के पारंपरिक परिधान में, असम का जो पारंपरिक नृत्य है, पारंपरिक वाद्य यंत्र है, उन वाद्य यंत्रों के साथ सजे हुए लोग यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे वाकई किसी एक प्रदेश में उनकी अपनी सरकार बन गई है, आम लोगों की सरकार। हर व्यक्ति तरह तरह के लोग अलग अलग परिधानों में, जैसे वो बतला देना चाहते हैं कि हम आए कहाँ से हैं। नेताओं की तो छोड़िए, जो जद्दोजहद में देख रहा हूँ अंदर पहुंच जाने की, प्रधानमंत्री या शुभेंदु अधिकारी को एक बार देख लेने की, या फिर अगर वो नहीं भी देख पाए तो एक बार साक्षी बन जाए। सिर्फ ये जो इस वक्त होने जा रहा है, ये सिर्फ एक प्रदेश का नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में एक अद्भुत बदलाव या लोग जो महसूस कर रहे हैं उसका साक्षी बनना, लोग जिस तरह से तस्वीरें उतार रहे हैं कि शायद खुद को नहीं, आने वाले साल में नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को दिखलाने की कोशिश, उनकी मंशा वो दिखलाए कि उस वक्त जब बंगाल में 34 वर्षों के लेफ्ट के शासन के बाद 15 सालों की ममता बनर्जी की सरकार के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उस शपथ ग्रहण समारोह में वो भी मौजूद थे, वो भी उसके साक्षी थे, और यही भाव है लोगों के मन में कि वो इसका साक्षी बने, भले ही मंच तक न पहुंच पाए। जो सुरक्षा कारण है, इतना बड़ा परेड ग्राउंड, इतने दरवाजे यहाँ पे, इतने गेट बनाए गए हैं, हर गेट पे लोग पहुंच रहे, उसके बावजूद यकीन मानिए गौतम, कितनी भीड़ अंदर है, कितने लोग अंदर हैं, उतने उससे ज्यादा कहीं सड़कों पर हैं तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ तकनीकी कारणों से हम भी जरा बाहर आए थे। लोगों का हुजूम, लोगों का ये जो उत्साह है, ये उत्साह सिर्फ किसी पार्टी या पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह नहीं है, बल्कि आम लोगों का जो ये उत्साह है, ये वाकई देखते बन रहा है। वतन वहां सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह नहीं है बल्कि आम लोगों के बीच में भी उत्साह है, और ये आम लोग सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों तक से लोग यहां पहुंचे हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल को लेकर और उसकी प्रगति को लेकर लोग कितनी ज्यादा आशाएं प्रत्याशाएं लेकर यहां पर मौजूद हैं, और इसको कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि यहां पर ये सत्ता परिवर्तन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अब यहां पर उसका अध्याय शुरू हो रहा है।